तो हेलो स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और हम आज सीखने वाले हैं भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो। और वो क्या है आपको हम बताने जा रहे हैं। तो हम सीखने वाले हैं आज बहुत ही बेहतरीन यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है संधारित्र। और संधारित्र क्या है और उसका हम एक पार्ट भी सीखेंगे आज, समांतर प्लेट संधारित्र। इसको सॉल्व भी करने वाले हैं, इसका पूरा डेरिवेशन हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सीखते रहिए और कोशिश करते रहिए, बने रहिए। हम चलते हैं अपनी नोटबुक के पास। तो स्टूडेंट्स, हम सीखेंगे संधारित्र। तो सबसे पहले जानते हैं संधारित्र होता क्या है। तो संधारित्र में देखो, सबसे पहले हम दो प्लेटें ले लेते हैं और ये दोनों प्लेटें आवेशित हैं। ये दोनों प्लेटें, इसका नाम ए है और इसको बी मान लेते हैं। अब क्या है कि हमने इसको क्या किया है, प्लस क्यू आवेश दे दिया है। और इस बारी पूरी इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया है। और इस पर प्लस क्यू आवेश देने के कारण इस पर क्या, इसके विपरीत चार्ज आ जाता है, यानी कि दूसरी प्लेट पर। तो इस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा और इधर की साइड में माइनस का आएगा, तो इधर की साइड में प्लस का चार्ज आएगा। और इस चार्ज को क्या है, इस चार्ज को हम क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। और हमने इसको जोड़ दिया है पृथ्वी के वोल्टेज से, और जो कि इसका पृथ्वी का शून्य जो होता है, वो पृथ्वी का विभव शून्य होता है। और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। और इन दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है उसको डी मान लेते हैं। इसका प्लेट ए का आवेश घनत्व को हम सिग्मा मान लेते हैं और बी के घनत्व को मान लेते हैं माइनस का सिग्मा। ये इसका आवेश घनत्व है। तो ये बन गया है हमारा संधारित्र पूरी तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि परिभाषा। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे, परिभाषा, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आयतन आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी क्या करते सकते हैं हम, उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। इसका क्या मतलब हो गया स्टूडेंट्स, कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आयतन आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब हो गया कि यदि इन प्लेटों को हम पृथ्वी से कनेक्ट नहीं करें तो इसकी धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। तो इसको इलेक्ट्रॉन को धारण करने की क्षमता इनकी है वो एक निश्चित हो जाएगी, और ये एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, पूरा शॉर्ट हो जाएगा। और अगर हम इसको पृथ्वी से यानी कि इसको अर्थ दे देते हैं तो इसमें ये जो आवेश है वो पृथ्वी के द्वारा क्या होता रहता है, संतुलित होता रहता है। तो हम जिसको जितना चार्ज करना चाहें उतना कर सकते हैं। तो ये होती है इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको गणना करेंगे, यानी कि इसको हल करेंगे और इसका व्यंजक निकालेंगे। तो गणना में क्या करना है, हम सबसे पहले इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो दोनों प्लेटों के बीच या मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई। और ई बराबर दोनों प्लेटों का, देखो अगर इसका क्षेत्रफल ए मान लें और इसका आवेश घनत्व तो पहले से ही सिग्मा है,
और इसका क्षेत्रफल b है, यानी कि ये यहाँ तो ये नाम है, सही ना, ये a है और एक b है। केवल हम आवेश घनत्व मान लेंगे, तो इसका सिग्मा मान रखा है हमने और इसका माइनस सिग्मा मान रखा है। तो ये हो जाएगा दोनों प्लेटों के लिए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के लिए सिग्मा इंटू a माइनस सिग्मा इंटू b अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है पहली प्लेट के लिए आवेश, और आवेश बराबर होता है आवेश घनत्व इंटू क्षेत्रफल या फिर लंबाई या आयतन जो दे रखा है उसमें। और ये है दूसरी प्लेट के लिए आवेश घनत्व इंटू उसका जो क्षेत्रफल है वो, और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से हमने मल्टीप्लाई इसलिए की है क्योंकि यहाँ पे डबल प्लेट दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो E बराबर, अब देखो यहाँ पे आवेश घनत्व और क्षेत्रफल दोनों दे रखे हैं, लेकिन हमारे पास क्षेत्रफल नहीं है, केवल आवेश घनत्व है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह सिग्मा यूज करेंगे और माइनस, यहाँ पर भी देखो इसका क्षेत्रफल नहीं दे रखा है प्लेट का, केवल हमने क्या लिया है आवेश घनत्व, और नीचे सेम रहेगा। अब क्या हो जाएगा, ये सिग्मा और माइनस माइनस प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, E बराबर सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ से। अब हमने क्या किया, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर ली। अब हम प्लेटों के मध्य क्या निकालेंगे, दोनों विभवांतर। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर, अब विभवांतर निकालेंगे। तो विभवांतर होता है V बराबर E इंटू डी, और ये कहाँ से लिखा है हमने, ये लिखा है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन से। तो कार्य होता है W, और एकांक आवेश में किया गया कार्य विभव बन जाता है, तो हमने W की जगह V लिया है। और एकांक धनावेश में अगर हम एकांक धनावेश रखते हैं कूलाम के नियम के अनुसार, तो वहाँ पे जो F होता है बल, वो E में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यहाँ पे E रखा है। और यहाँ पे विस्थापन तो D दे रखा है पहले से ही, दोनों के बीच यानी कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो अब क्या करेंगे हम, V बराबर E की वैल्यू, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये वाली वहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये फार्मूला हमारा 1 निकल के आ जाता है विभवांतर के लिए। अब क्या करना है हमें, धारिता से, धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपॉन OB। अब इसमें क्या करना है, हमें जो OB की वैल्यू प्राप्त हुई है वो इसमें धारिता में लगा देनी है। तो C बराबर, और Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू देखो यहाँ पे आवेश, Q की जो वैल्यू होती है वो आवेश घनत्व इंटू उसका क्षेत्रफल, ये Q की वैल्यू है। और OB का पूरा मान यहाँ पे लगाएंगे हम, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डी। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगी वैल्यू C बराबर एप्सिलॉन नॉट पूरा ऊपर जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू A और अपॉन में D। तो ये हो जाती है हमारी धारिता, और ये होती है निर्वात के लिए, निर्वात या वायु के लिए। और हमें अगर किसी अन्य माध्यम के लिए निकालना है, तो यदि हमें किसी अन्य माध्यम के लिए निकालना है तब क्या करना है, तो हम निकालेंगे यहाँ से, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक K भरा हो, परावैद्युत पदार्थ K भरा हो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अब K भरा है तो K और जुड़ जाएगा, और अपॉन D। तो ये लास्ट फार्मूला हो जाता है हमारा, जब कोई पदार्थ भरा हो दोनों प्लेटों के बीच में। अभी यहाँ पे निर्वात है, तो निर्वात के लिए ये फार्मूला निकल के आता है, और ये किसी पदार्थ के लिए है जो कि K भरा है हमारा। तो सीखते रहिए, बने रहिए, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए और यूपी बोर्ड।
तो सीखते रहिए, बने रहिए। समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं कुछ भी, और कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिए।